अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा एनएफपी के हवाले से वो आ रहा है यूएस डॉलर का। और एनएफपी के अंदर हमें जैसे कि पता है कि तीन इंपॉर्टेंट खबरें आती हैं। जो फर्स्ट वन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंसिडर होती है वो होती है अमेरिका में जो न्यू जॉब्स का डाटा है, यानी नॉन फ्रॉम पेरोल्स, जिसकी जो प्रीवियस जो डाटा था वो 73,000 था और ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। अब जो फॉरकास्ट है वो 75,000 जॉब्स आने की फॉरकास्ट है अमेरिका के अंदर। उसके साथ साथ एवरेज ओवरली अर्निंग प्रीवियस भी 0.3% थी और इस वक्त भी जो फॉरकास्ट आ रही है वो 0.3% की है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अमेरिका में वो इंक्रीज होने का चांस है। 4.2% प्रीवियस मंथ का डाटा था और इस वक्त जो फॉरकास्ट आ रही है वो 4.3% की आ रही है। अब इसमें इस एनएफपी के डाटा को अंडरस्टैंड कैसे आप कर सकते हैं और इससे बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं? देखिए, अगर जो डाटा के अंदर कोई बहुत मेजर एक चेंज आता है, फिर मार्केट एक बड़ा इम्पैक्ट ले सकती है। जैसे गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, बीटीसी यूएसडी, जितने भी पेयर्स है, अगर डाटा जो है वो करीब करीब का आता है, लेट्स सपोज जैसे आपने जो देखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो ये देखना है कि जो न्यू जॉब्स हैं अमेरिका के अंदर वो कितनी आई हैं, यानी नॉन फॉर्म पे रोल्स का डाटा क्या है। वो प्रीवियस 73 है और फॉरकास्ट 75 है। अगर उस डाटा में इंक्रीज आता है, यानी न्यू जॉब्स अमेरिका के अंदर बढ़ती हैं, तो वो बढ़ने के का जो नंबर है वो अगर 90,000, 95,000, 1 लाख यहाँ तक का डाटा आता है, तो फिर यूएस डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो न्यूज में कंसीडर होगा। अगर ये डाटा कम आता है, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि अमेरिका में जैसे लास्ट मंथ में बहुत कम जॉब्स क्रिएट हुई, तो इस मंथ में भी एक्सपेक्टेड ये है कि कम जॉब्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर ये डाटा कम आता है, यानी 75 की फॉरकास्ट है और डाटा कम आता है, 40,000 जॉब्स आती हैं, 45,000 आती हैं, 50,000 तक आती हैं या 55,000 तक आती हैं, तो ये नंबर्स बहुत कम, यानी ये जॉब के जो नंबर्स हैं ये बहुत कम कंसिडर होंगे। इस सूरत में फिर ये है कि डॉलर बहुत ज्यादा वीक होगा। तो इस तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस न्यूज के साथ या एवरेज ओवरली अर्निंग या अनएम्प्लॉयमेंट, ये अगर जो है वो बुरी आ जाती है और एनएफपी, तो ओवरऑल कंसिडर ये होगा कि एनएफपी बुरी है। अगर न्यू जॉब ज्यादा क्रिएट होती हैं और एवरेज ओवरली अर्निंग और जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो अच्छी खबर आ जाती है, तो ये ओवरऑल एनएफपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर होगा। अब आप कैसे कंफर्मेशन इसकी ले सकते हैं? और हमेशा याद रखिए कि न्यूज से पहले दुनिया में कोई इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जैसा कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और इवन जो लोग अमेरिका में बैठे हुए वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जब एनएफपी का डाटा आने से पहले मार्केट किस तरफ जा सकते हैं। ये टोटली एक फ्लुक होता है। अगर आपका तुक्का लग गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुक्का नहीं लग रहा तो बस फिर आपका लॉस हो जाएगा। तो इससे लाख गुना बेहतर ये आप प्रॉपर एनालिसिस करिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए, ठीक है। इसमें साथ आपने डॉलर इंडेक्स का चार्ट, यानी जिसका सिंबल है DXY, बड़ा इजीली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है वो इसका चार्ट अवेलेबल होता है। तो न्यूज देखें, साथ M5 के अंदर डॉलर इंडेक्स के चार्ट को देखें। अगर डॉलर इंडेक्स न्यूज भी आपने देखा कि यार डॉलर स्ट्रॉन्ग है, आपका एनालिसिस ने ये कहा, और डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड की प्राइसेस क्या होंगी, ड्रॉप हो जाएंगी, बीटीसी भी ड्रॉप हो जाएगा, यूरो यूएसडी भी ड्रॉप हो जाएगा। अगर ये जो है वो उलट इसका डाटा आता है, ठीक है, यानी नेगेटिव में डाटा आता है, तो फिर ये सारी चीजें गोल्ड, बीटीसी, यूएसडी, सारी चीजें बाय में चली जाएंगी। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भरपूर फायदा उठाएंगे आज के एनएफपी के डाटा से। और आज का एनएफपी का डाटा है भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। थैंक यू।